वीडियो मंडी निरीक्षक सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कंप्यूटर के परिचय से रिलेटेड वीडियो लेक्चर ले चुके हैं। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब बात करते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण की। यदि हम लोग कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करें तो इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला है आपका हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, दूसरा है कार्य पद्धति के आधार पे और तीसरा है आपका आकार व कार्य के आधार पर। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण या फिर कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण, या फिर इसी को बोल सकते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अब हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ी को इन ब्लॉकों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कौन सी पीढ़ी है, दूसरे बात करेंगे उसमें कौन से हार्डवेयर लगे हैं, तीसरे में बात करेंगे कौन से सॉफ्टवेयर हैं, चौथे में बात करेंगे कौन सी टाइप की मेमोरी यूज़ होती थी या किस टाइप की मेमोरी यूज़ होती थी स्टोरेज के लिए, पांचवा हम लोग बात करेंगे गणना समय के आधार पर, छठवां उपयोग के आधार पर बात करेंगे, सातवां इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे, आठवां इसके उदाहरण देखेंगे और आपके 9वां में देखेंगे इसके गुण और दोष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पीढ़ी से। तो पहले पीढ़ी की बात की जाए तो पहले पीढ़ी जो थी वो कब से कब तक थी। तो पहली पीढ़ी जो थी वो थी आपकी 1942 से 1955 तक में। ठीक, इसमें आपका विद्युत प्रवाह के लिए कौन सा चीज़ यूज हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा विद्युत प्रवाह के लिए निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था। इसके बाद अगला देखते हैं इसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज हुए थे। तो देखिए सॉफ्टवेयर में जो भाषा यूज हुई थी वो कौन सी थी, आपकी मशीनी भाषा या फिर बाइनरी भाषा का प्रयोग हुआ था। याद रखिएगा मशीनी भाषा या फिर बाइनरी भाषा का प्रयोग हुआ था। उसके बाद अगला इसमें जो मेमोरी के लिए यूज़ हुआ था वो था आपका पंच कार्ड या फिर पेपर टेप। पंच कार्ड या पेपर टेप का उपयोग किसके लिए हुआ था, मेमोरी कार्ड के लिए। इसके बाद बात करते हैं गणना समय की। तो गणना समय इसका क्या था, आपका मिली सेकेंड था या फिर 10⁻³ था। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो देखिए इसका उपयोग वैज्ञानिकों और अनुसंधान या रक्षा के लिए किया जाता था। वैज्ञानिकों द्वारा या फिर अनुसंधान के लिए या फिर रक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसके बाद बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो देखिए विशेषताएं क्या थी, विद्युत और यांत्रिकी मशीन द्वारा चलता था। याद रखिएगा विद्युत और यांत्रिकी मशीन दोनों से चलता था। अब इसके एग्जाम्पल बोलें तो कौन कौन सा कंप्यूटर आता है, एनिएक, एडवेक और यूनिवेक, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसका आपका दोष क्या था, इसका दोष था आपका कि ये तो खर्चीला था, साथ ही विद्युत ज़्यादा खपत करता था और त्रुटि अधिक संचय करता था। ठीक, ये इसके क्या थे, गुण थे। अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक थे। तो याद रखिएगा दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आपके 1956 से लेकर 1964 तक बने। ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। इसमें जो आपका हार्डवेयर यूज़ हुआ था वो हुआ था ट्रांजिस्टर। याद रखिएगा इसमें विद्युत प्रवाह के लिए कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुआ था, तो विद्युत प्रवाह के लिए आपका ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। अब इसमें सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर के लिए जो लैंग्वेज यूज हुआ था वो कौन सा था, आपका उच्च स्तरीय लैंग्वेज यूज हुआ था। साथ ही असेंबली भाषा का भी प्रयोग हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका मेमोरी के लिए कौन सा चीज़ यूज हुआ था, तो मेमोरी के लिए आपका
चुंबकीय मेमोरी या फिर मैग्नेटिक टेप या फिर मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग शुरू हो गया था। इसके बाद बात करें गणना समय की, तो गणना समय इसमें जो था आपको याद रखना है, गणना समय भी पूछता है, तो गणना समय आपका था माइक्रो सेकेंड। याद रखिएगा गणना समय क्या था, माइक्रो सेकेंड, और ये 10⁻⁻6 के बराबर होता है। इसके बाद इसका उपयोग किस में होता है, तो इसका भी उपयोग आपका देखिए वैज्ञानिकों द्वारा तो होता ही है, साथ में व्यावसायिक रूप से भी इसका प्रयोग होने लगा था। अब इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता में आपका याद रखिएगा मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुआ था। जो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर था उससे ज़्यादा अधिक तेज़ी से ये क्या कर सकता था, प्रोसेसिंग कर सकता था। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, तो IBM 1401, यूनिवेक और PDP-8, ये इसके क्या हैं, आपके एग्जाम्पल हैं। अब इसका ड्रॉबैक या फिर आपका दोष क्या था, तो ये भी खर्चीला था, साथ ही अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र था। देखिए गुण इसका छोटा और तीव्र होना है, और इसका दोष क्या था, तो ये भी खर्चीला था। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की, तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वे कब से कब तक बने थे, तो ये बने थे आपके 1965 से लेकर अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की, तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वे आपके 1965 से लेकर 1975 तक बने। इनमें जो था आपका हार्डवेयर वो था कौन सा, आपका इंटीग्रेटेड चिप या फिर आईसी बोलते हैं इसी को, या फिर एसएसआई स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, या फिर एमएसआई बोलते हैं जिसको मीडियम स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। अब इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ था और सॉफ्टवेयर बिल्ड के लिए जो भाषा यूज हुई थी वो थी आपकी उच्च स्तरीय भाषा थी, साथ ही मशीनीकरण या फिर टाइप से अब इसमें मशीनीकरण भी हो चुका था, साथ में ही टाइम शेयरिंग सिस्टम भी इसमें आ चुका था। टाइम शेयरिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक निश्चित समय सीमा में किसी भी आपके टास्क को कंप्लीट कर सकता था। इसमें जो मेमोरी के लिए यूज़ हुआ था वो क्या था, आपका चुंबकीय भंडारण, ठीक ना, या फिर इसमें भी मैग्नेटिक स्टोरेज यूज हुआ था जिसकी क्षमता को बढ़ाया गया था। पहले जितना आपका मैग्नेटिक स्टोर कर सकता था उससे ज़्यादा इसमें आपका स्टोर हो सकता था। इसके बाद इसका जो आपका गणना समय था वो आपका नैनो सेकेंड में था, यानी 10⁻⁻9 सेकेंड में ये अपनी गणनाएं पूरी कर सकता था। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग भी अब व्यवसायीकरण या फिर व्यावसायिक रूप से इसका भी उपयोग होने लगा था। अब इसकी विशेषता क्या थी, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री शुरू हो गया था। देखो इस पीढ़ी के कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थे वे आपको अलग अलग मिल सकते थे, साथ ही कीबोर्ड व मॉनिटर का भी प्रयोग इस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हो चुका था। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा IBM 360 और PDP-11। अब इसका गुण क्या था, तो अपेक्षाकृत ये क्या था, आपका तीव्र था, साथ ही छोटे और सस्ते भी हो गए थे। कंप्यूटर यहाँ से आपके सस्ते होना स्टार्ट हो गए थे। अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात की जाए तो ये बनना स्टार्ट हुए थे आपके, ये बनना कब से स्टार्ट हुए थे, तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो 1976 से लेकर 1989 तक बने। इसमें जो आपका हार्डवेयर यूज़ हुआ था वो था आपका माइक्रो प्रोसेसर। याद रखिएगा प्रोसेसर के लिए कौन सा यूज करने लगे थे, माइक्रो प्रोसेसर, VSL
आदि को इसमें हार्डवेयर के रूप में उपयोग करने लगे थे। साथ ही इस कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर नेटवर्क का भी विकास हो चुका था। पर्सनल कंप्यूटर वगैरह भी इस आपके श्रेणी में आ जाते हैं। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इसको याद रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक, याद रखिएगा ग्राफिकल का नहीं देखे। अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की। तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वे कब से कब तक बने, तो आपको याद रखना है 1976 से 1989 तक बने। इसमें जो हार्डवेयर यूज़ हुआ था वो कौन सा था, तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें आ चुका था और VSL यानी वेरी लार्ज स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट का भी इसमें उपयोग हुआ था। साथ ही अब कंप्यूटर नेटवर्क का भी विकास हो चुका था और पर्सनल कंप्यूटर भी इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बनने लगे थे। अब इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ था वो देख लेना। सॉफ्टवेयर यूज़ में यहाँ पर कौन सा आ चुका था, तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस आ चुका था। यूनिक्स और भाषा में टाइप C आ चुका था। साथ ही पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी बन चुका था। अब बात करते हैं इसमें मेमोरी की। तो मेमोरी में यहाँ पर कौन सा यूज़ हुआ, तो याद रखिएगा मेमोरी में सेमीकंडक्टर टाइप मेमोरी के लिए यूज़ होना स्टार्ट हो गया। सर सेमीकंडक्टर मतलब आपका जो चिप वगैरह रहता है, जान रहे होंगे सिलिकॉन चिप, वही है सेमीकंडक्टर। उसी का उपयोग आपका यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। स्पीड की बात की जाए तो जो गणना है वो गणना समय किस में कन्वर्ट हो गया था, तो पिको सेकेंड में, यानी 10⁻12 सेकेंड में भी गणना कर सकता था। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा था, तो उपयोग में देखिए व्यावसायिक कार्य के लिए, याद रखिएगा उपयोग कहाँ कहाँ पर हुआ, तो व्यावसायिक कार्य के लिए, उत्पादन के लिए, व्यक्तिगत रूप से, और बहुत जगह पर इसका उपयोग चालू हो चुका था। अब इसका विशेषता क्या था, तो एक साथ ये कई कार्य को कर सकता था। अब इसमें कौन कौन से कंप्यूटर एग्जाम्पल हैं, तो IBM PC और एप्पल PC। अब इसका गुण क्या है, तो अपेक्षाकृत सस्ता था, तीव्र था, उच्च क्षमता युक्त था और उपयोग में क्या था, आसान था। अब बात करते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की। तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर था वो 1990 से अब तक जो कंप्यूटर बन रहा है वो सभी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में शामिल है। अब इसमें जो हार्डवेयर यूज़ हुआ था, देखिए हार्डवेयर जो अभी यूज़ हो रहा है वो सब इसी का है आपका। इसमें कौन कौन सा, USL अल्ट्रा लार्ज, सुपर अल्ट्रा लार्ज और नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सभी क्या हैं, इसी के पार्ट हैं, ठीक, इसके हार्डवेयर के पार्ट हैं। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर में। तो इसमें जो लैंग्वेज यूज हुआ है आपका, बोल सकते हैं बहुत सारा है, जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज होता है जैसे कोबोल वगैरह, पास्कल वगैरह, ये सभी इसी में यूज़ हुए हैं। साथ ही इस पीढ़ी के कंप्यूटर में अब इंटरनेट तो आ ही चुका है, मल्टीमीडिया और सॉफ्टवेयर पर, और साथ ही पैरेलल प्रोसेसिंग भी इसमें स्टार्ट हो गया है। यानी आप एक साथ कई कामों को इस कंप्यूटर में अंजाम दे सकते हैं। अब इसमें मेमोरी के लिए कौन कौन सा यूज होता है, तो आप सभी को पता होगा, ऑप्टिकल डिस्क आ चुका है, वर्चुअल मेमोरी आ चुका है, और साथ ही आपका बहुत सारा रैम रोम सुने होंगे, ये सभी आजकल हैं। आपका हार्ड डिस्क सुने होंगे जिसमें बहुत सारा मेमोरी एक साथ स्टोर हो सकता है। अब इसका गणना सेकेंड पिको से भी कम है, ये याद रखिएगा, पिको से भी इसका गणना समय क्या है, कम है। और उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए इंटरनेट, सोशल मीडिया, मनोरंजन, इन सभी में इसका उपयोग होता है। साथ ही अब इसका फ़ायदा क्या है, तो प्लग एंड प्ले, यानी आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके तुरंत चला सकते हैं, इसका खासियत वही है। और इसका एग्जाम्पल आपको बहुत सारा मिल जाएगा, IBM नोटबुक, ठीक, IBM नोटबुक, पेन, प्लेटिनम PC, सुपर कंप्यूटर, ये सभी आपके पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। और इसका गुण क्या है, तो छोटे होते हैं और बहुत अधिक तीव्र होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में पता चल गया है। ये लेक्चर यहीं तक है, अगले में हम लोग बात करेंगे
जो वर्गीकरण का दूसरा आधार था उस पे। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको कंप्यूटर और अन्य सब्जेक्ट जो मंडी निरीक्षक से संबंधित हैं वो सभी इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी इस प्रयास में शामिल हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।